वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 30.4, 30.1, 30.2, 30.3 हमने कंप्लीट की थी। उसके वन बाय वन सभी क्वेश्चन किए थे। आज 30.4 करेंगे, तो आज 30.4 देखें। 30.4 में भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। जब तक वो फार्मूले नहीं आएंगे तो ये एक्सरसाइज नहीं होगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर में या कहीं भी एंट्री टेस्ट में जाएं तो इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आइडेंटिटीज़ एमसीक्यूज़ में या प्रॉब्लम्स में ज़रूर आती है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आइडेंटिटीज़ सीखेंगे, उसको याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद आप वो एक पेज पे लिख लें और आपके सामने वो पढ़ी हो, फिर वन बाय वन ये प्रॉब्लम होंगे और फिर वन बाय वन ये प्रॉब्लम हल करते जाएंगे तो आसानी से आपको समझ में बात आती जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैथ की वीडियो बनती रहेंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम इसकी आइडेंटिटीज़ कुछ मैं आपको बताता हूँ, ये आप अलग पेज पे लिख लें तो उसके बाद ये हल होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले आइडेंटिटीज़ देखें। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। यानी जहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा वहाँ हम 1 रख सकते हैं, और जहाँ पे 1 हो वहाँ पे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें, अब एक आपको ये याद हो गई तो इसमें से 2 और बनती हैं। इसमें से वो किस तरीके से बनेंगी देखें। अगर साइन स्क्वायर पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ था, कॉस स्क्वायर प्लस का है वहाँ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर वहाँ लेकर जाए, साइन स्क्वायर मालूम हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, तो हम 1 वही लिखेंगे। अब साइन को वहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। ये भी आइडेंटिटी हो गई कि कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। समझ में आ रही बातें। उसके बाद टेन स्क्वायर देखें, टेन स्क्वायर थीटा अगर मालूम करें तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। टेन स्क्वायर की जगह पे हम ये रख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम टेन स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है। अब सिर्फ सेक स्क्वायर पूछे तो देखेंगे इसमें से ही बनती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल ये टेन स्क्वायर था, और ये 1 माइनस का यहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की, यानी जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो वहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रख सकते हैं हम। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर पूछे कि कॉट स्क्वायर थीटा इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो हम बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। अगर सिर्फ कोसेक स्क्वायर पूछे तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ लेकर जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये भी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है। उसके बाद एक तो आपको याद होंगी, देखिए पीछे भी पढ़ के आएंगे, टेन थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी जहाँ पे टेन हो वहाँ हम साइन अपॉन कॉस रख सकते हैं, और जहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो वहाँ हम टेन रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कॉट हो तो कॉट तो टेन का उलट होता है, तो कॉस ऊपर और साइन नीचे आएगा। यानी टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। अगर कॉट हो तो वो होता है कॉस अपॉन साइन की, कॉस अपॉन साइन। ठीक है।
तो ये कुछ आइडेंटिटीज हमने लिखी हैं यहाँ पे, ये आपको याद करनी है या किसी पेज पे लिख लें, उसके बाद हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। कुछ और भी चीज़ें देखिए, इन्वर्स मैंने सिखाया था कि साइन थीटा इसका इन्वर्स होता है 1 कोसेक थीटा। ये सीखे थे पिछली एक्सरसाइज में कि साइन का जो वैल्यू होता है कोसेक का उसका वैल्यू उलट होता है, ठीक है ना। अगर साइन होगी तो इक्वल होगा 1 कोसेक, इसका उलट कोसेक होता है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोसेक लिखा हुआ हो तो ये उलट होगा 1 साइन, ठीक है। साइन को नीचे ले आएंगे तो कोसेक बन जाएगा, अगर कोसेक को नीचे ले आएंगे तो साइन बन जाएगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखें कॉस थीटा, इसको नीचे ले आए तो सेक बन जाएगा, और सेक लिखा हुआ हो इसको नीचे ले आए तो कॉस बन जाएगा। साइन कॉस लिखा हो उसका उलट सेक होता है, सेक का उलट कॉस होता है, कॉस हो नीचे ले आएंगे सेक बन जाएगा, सेक कॉस बन जाएगा, ठीक है। अगर टेन लिखे तो 1 कॉट बन जाएगा, और कॉट लिखे यहाँ पे तो 1 टेन बन जाएगा। यानी टेन का उलट कॉट होता है, कॉट का उलट वही टेन होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद करनी है, या आप पेज पे लिख लें। जब हम प्रॉब्लम में इसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करते करते आपको याद हो जाएंगी। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ में क्वेश्चन तो लिखा था, अभी अलग पेज पे लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पे, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूव करके दिखाएं हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें दो साइडें हैं, एक साइड है हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरी साइड है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से एक साइड उठानी है और दूसरी की प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें क्या कैसे पता चले कि कौन सी साइड उठाएं, किसकी प्रूफ करें? आपकी मर्ज़ी ये उठाएं, आपकी मर्ज़ी ये उठाएं। एक साइड उठा के दूसरी की प्रूफ करना है, यानी एक साइड उठाएंगे उसका आंसर निकले तो इस जैसा है, या इस साइड को उठाएं इसका आंसर निकले तो इस जैसा है, ठीक है। तो हम देखें, दोनों साइडें नहीं उठानी, एक ही उठाएं, तो हम दोनों उठाते हैं। देखें सबसे पहले देखिए यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा था हमारा? साइन स्क्वायर थीटा, इसको उठाया हमने। अब इसको प्रूव करना है इस जैसा। अब ये किस तरीके से करेंगे? देखिए सबसे पहले तो इसके साथ हम करेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई भी। यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड किया इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई भी किया हमने कॉस स्क्वायर। इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं होता, कोई भी नंबर कोई भी चीज़ हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम ख़त्म करना चाहें तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, वही साइन स्क्वायर बचेगी। लेकिन देखिए प्रूफ कैसे होता है, यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस आइडेंटिटीज थी, ये मैंने देखिए अलग पेज पे लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? टेन के। साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होगा? टेन के। तो यहाँ हमने लिखा टेन थीटा, लेकिन साइन अपॉन कॉस को स्क्वायर था तो इस टेन को भी हम स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया, ये वाला वही दे दिया। इसको इसकी आइडेंटिटी क्यों नहीं रख रहे? अच्छा देखिए, हमें कैसे पता पड़े किसकी आइडेंटिटी रखनी है किसकी नहीं रखनी? देखिए इसकी भी तो आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर की। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमने
ये साइड उठाई थी साइन स्क्वायर और प्रूफ करना है इस जैसा। तो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कॉस स्क्वायर आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर तो ऑलरेडी बन गया है ना, इसको ही हम आइडेंटिटी क्यों रखें, क्योंकि वो तो आना चाहिए ना आंसर में। ठीक है, बाकी इसको चेंज करना है। अब देखें टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, टेन स्क्वायर की यहाँ मैंने सिखाया था, टेन स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 की। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी हमने आइडेंटिटी रखी और बाहर ये कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया। ये प्रूव हो गया, यानी हमने ये साइड उठाई थी साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने प्रूव किया। तो देखें ये साइड आ गई, ये वाली। ठीक है, अब हम ये साइड उठाएं, ये वाली साइड ऊपर इस साइड वाली, यानी राइट हैंड साइड उठाएं। इसका आंसर देखें इस जैसा आ रहा है, तो चलिए वो भी उठा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे उठाएंगे, अब टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी थी, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, अब देखें इसका आंसर किस तरीके से आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल था, टेन स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम टेन स्क्वायर लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो मल्टीप्लाई था कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर की यानी टेन की आइडेंटिटी हमारे पास, देखिए टेन की साइन अपॉन कॉस, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर में तो साइन अपॉन कॉस को भी स्क्वायर दे देंगे। देखिए किस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये टेन की आइडेंटिटी रखी और ये कॉस स्क्वायर वही लिखा। अब इसमें होगा क्या, देखिए कॉस स्क्वायर नीचे था, ये कट गया, ये ऊपर था, एक जैसे थे कट गए, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। प्रूव हो गई। यानी हमने सबसे पहले यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड उठाया था साइन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव किया राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड उठाया, इसको प्रूव किया हमने लेफ्ट हैंड साइड की। तो ज़रूरी नहीं आप दोनों ही उठाएं, दोनों साइड ही नहीं उठाएं, आपको बस एक साइड उठानी है, दूसरी की प्रूव करना है। ये दोनों में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि दोनों में से कोई अगर आपको आसान लगे तो वो साइड उठा के आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे भी दो साइड हैं, एक यहाँ पे है ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, कौन सी साइड उठाएं, एक साइड उठाएं दूसरी के प्रूफ करें। तो यहाँ पे भी देखें दोनों ही उठाते हैं। देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। यहाँ पे उठाया हमने 1 प्लस और यहाँ पे ये साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, ये उठाया। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है इस तरीके का, इधर हम करेंगे इसके साथ। अब देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा जो लिखा हुआ है ये 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है। तो यहाँ पे ये 1 के नीचे अलग दे देंगे कॉस थीटा प्लस, और साइन के नीचे हम अलग दे देंगे, क्योंकि दोनों के नीचे अगर एलसीएम निकालेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस का इन्वर्स क्या होता है। देखिए 1 अपॉन कॉस, अगर 1 अपॉन कॉस लिखा हो तो वहाँ पे सेक रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे सेक थीटा। ठीक है, प्लस, और साइन अपॉन कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए साइन अपॉन कॉस इसकी होती है टेन, तो यहाँ पे टेन रखें। ठीक है, प्रूव हो गया। देखिए प्लस वाले आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए अगर टेन पहले लिखें और सेक बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, प्रूव हो गई, यानी हमने ये वाली साइड उठाई और इसकी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम ये वाली उठाएं टेकिंग, देखिए राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कौन सी है, यहाँ पे देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसका आंसर हमें लाना है
इस जैसा, ठीक है। तो अब पे टेन थीटा की आइडेंटिटी तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे रखा हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक का इन्वर्स करेंगे तो कॉस बन जाएगा। देखिए सेक को अगर नीचे लेकर आएंगे तो कॉस बन जाएगा, वन अपॉन कॉस, कॉस हो गया, ठीक है। हमें ध्यान रखना है, देखिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं इस साइड से, तो इसको जहन में रखना है कि यहाँ पे इधर तो टेन तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ साइन है और कॉस है, तो इसको हमने चेंजिंग की, इसकी आइडेंटिटी पुट की। सेक की भी आइडेंटिटी हमने रखी, यानी सेक का इन्वर्स होता है कॉस, वन अपॉन कॉस। कॉस क्यों चेंज किया? क्योंकि सेक यहाँ पे भी नहीं है, कॉस है, तो पहले तो उनको उस चीज़ों में लाएं जहाँ पे वो चीज़ें मौजूद हों। यानी यहाँ पे देखिए साइन और कॉस नहीं है, तो इनको हमने चेंजिंग किया साइन और कॉस में, ठीक है। अब इसकी एलसीएम निकालें, जब एलसीएम निकालेंगे तो नीचे बेस सेम है, तो यहाँ पे कॉस थीटा ही हो जाएगा, ऊपर वाले सेम आएंगे साइन थीटा प्लस वन। जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर वाले वो ही लिखते हैं, तो देखिए ये दूसरी साइड के प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन पहले लिखें और साइन बाद में लिखें, प्लस वाले आगे पीछे कर सकते हैं, और ये कॉस थीटा, दोनों साइड इम्प्रूव होगी। अब इन दोनों में से जो आपको आसान लगे वो ही उठाएं, ठीक है। ये लगे तो इसके प्रूव करें, एक ही करना है। अगर यहाँ पे ही आपने करके और आंसर दिया 100% सही है। ये मैंने दो इसलिए करवा रहा हूँ कि ये भी साइड उठा रहा हूँ, जो आपको आसान लगे वो उठाएं। तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, टेन थीटा, टेन थीटा उठाया। कौन सी साइड है ये? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब टेन को प्रूव करना है किससे? ये इस जैसा करना है, इस जैसा करना है टेन को, यानी टेन को हल करें तो इस जैसा है। अब ये कैसे आएगा? सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे देखिए टेन लिखा हुआ है, टेन, तो टेन की आइडेंटिटी होती है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि साइन थीटा लिखा हुआ है और इसके नीचे कॉस था, अगर वन देकर यहाँ पे कॉस लिखूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे साइन ही आ जाएगा, वही साइन ऊपर आ जाएगा, यानी साइन को अलग कर दिया हमने मल्टीप्लाई करके, और कॉस नीचे था तो ऊपर वन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये तो साइन थीटा है, क्योंकि देखिए ये आ रहा है साइन थीटा, और वन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस का इन्वर्स क्या होता है? सेक। यहाँ पे लिखा हमने सेक थीटा, सेक थीटा लिखा। अब सेक की जगह पे ये कैसे आए? देखिए बात समझिए, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, भाग एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, सेक स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अकेला सेक हो वो किसके इक्वल होगा? तो हमें पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट देते हैं, रूट देते हैं, ये सीख के आए हम। सेक स्क्वायर थीटा, इसको हमने रूट दिया, और यहाँ इसको भी हमने रूट दिया, तो स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा सेक थीटा, अकेला जो इक्वल होता है वो होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रेडिकल के। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर स्क्वायर में हो तो वन प्लस टेन स्क्वायर के इक्वल होता है, अकेला सेक हो तो वन प्लस टेन स्क्वायर के होता है, लेकिन उसके ऊपर रेडिकल आएगा। तो ये बातें जहन में रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये साइन लिखा हमने, और सेक अकेला था तो इसकी इक्वल हो गया हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया, हो गया।
अब हमने क्या उठाया था, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, इसके इक्वल किया। अब इसको उठाएं, इस वाली साइड को करके देखें, ये आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक साइड उठानी है और दूसरी के प्रूफ करना है। ये दोनों में इसीलिए कर रहा हूँ कि जो आसान लगे आपको वो उठाएं। ज़रूर नहीं, अगर यहाँ पे ये आंसर आ गया 100% सही है, ठीक है, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको कोई पूछे कि चलिए इसको तो आपने इसके प्रूफ कर दिया, हम आपको ये साइड दे रहे हैं, आप इसके प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, तो फिर कैसे करेंगे? तो दोनों आपको याद होंगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, अब वो उठाएंगे ये साइड, साइन थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है टेन के, तो यहाँ पे तो साइन थीटा लिखा, साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर रेडिकल में हो तो वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर रेडिकल में हो तो सेक थीटा के इक्वल होता है, ये हमने किया था। तो यहाँ पे रखेंगे सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये साइन थीटा है यहाँ पे लिखा, और सेक का उलट होता है कॉस। देखिए सेक को अगर नीचे लेकर आएंगे तो कॉस बन जाएगा, यहाँ पे ये 1 अपॉन कॉस बन गया। अब साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन, और ये कॉस तो नीचे ही था। अब साइन अपॉन कॉस आपको पता है किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कॉस टेन की। देखिए साइन अपॉन कॉस टेन की होता है, तो यहाँ पे रखेंगे टेन थीटा। तो ये भी प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसको प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड की। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाया, यहाँ पे देखिए कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ये हमने उठाया। अब इसको किसके इक्वल करना है? इसके, ठीक है। सबसे पहले आप ये सोचें कि कॉस पावर 4 है, यहाँ पे 2 दे दें और 2 स्क्वायर में दे देंगे तो 4 ही हो जाएंगे। और यहाँ पे भी देखें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखा और स्क्वायर ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएंगे। अच्छा ये क्यों किया? क्योंकि हमें पता है, पीछे हम ये फार्मूले सीख के आए कि दो चीज़ें हों कोई सी भी, उनको स्क्वायर हो और बीच में हो माइनस, तो दोनों हम रखते हैं एक प्लस में एक माइनस में, यानी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों को स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 था ना, स्क्वायर होना चाहिए था, इसीलिए हमने 2 अंदर ब्रैकेट में पावर दिया और 2 बाहर, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4 आएंगे। तो दोनों को स्क्वायर है और बीच में माइनस है। अभी ये दोनों रखेंगे अंदर वाले, एक प्लस में एक माइनस में। किस तरीके से? देखिए यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों को रखा एक प्लस में एक माइनस में। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4 वाले आ जाएंगे। अब हम क्या करें? देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल किसके होता है? देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। कॉस स्क्वायर पहले लिखा हुआ हो, साइन स्क्वायर बाद में लिखा हुआ हो, फिर भी इक्वल होता है 1 के, फ़र्क नहीं होता प्लस में। तो यहाँ पे हम 1 देंगे, ये तो 1 हो गया। यहाँ पे तो इनके बीच में माइनस है, इसकी तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो ये तो वही रखेंगे हम, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो वही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारी साइड प्रूव हो गई। देखिए हमने ये साइड उठाई थी और इसके प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, हो गया। अब हम इस साइड को उठाएं, इसके प्रूव करके दिखाएं, देखिए हो रहा है। तो चलिए वो उठाते हैं। देखिए यहाँ पे अब उठाएंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उठाया, यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने 4 बनाना है इस तरीके से,
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात गौर से समझिए, देखें इस सारे क्वेश्चन से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 से कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर तो वही आता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 मल्टीप्लाई किया था। अब ये जो 1 है वो किसके इक्वल होता है, देखिए यहाँ पे 1 जो इक्वल होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ इधर लिखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल होता है 1 के, आगे पीछे हो कोई फ़र्क नहीं। तो ये इक्वल किसके होता है, 1 के। तो 1 लिखा हुआ हो उस जगह पे ये लिख सकते हैं, इस जगह पे जब 1 लिखते हैं तो 1 की जगह पे भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 की जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आ गया, ठीक है। अब कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो कॉस पावर 4 थीटा हो गया, माइनस प्लस माइनस, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 ये भी 4 थीटा हो गया, प्रूव हो गया। अब ये देखें, जो आपको आसान लगे, मेरे ख्याल में ये आसान था, इसको बस इसके प्रूव करें आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई आपको ये दे दे कि बोले कि ये इसके इक्वल करके दिखाएं तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उसकी भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रूव हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे भी 2 साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, हम दोनों प्रूफ करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले तो ये उठाएं साइन क्यूब थीटा, ये हमने उठाई, कौन सी साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है इस जैसा, पहले तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन क्यूब, यानी साइन को पावर 3 है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, साइन एक अलग और साइन स्क्वायर वाली अलग, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 3 आ जाएंगी, कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ साइन थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस भी है, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखा, ठीक है। अब साइन को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये साइन थीटा हो गया, और इसी साइन को इससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, होगी, प्रूफ हो गया। देखिए हमने ये साइड उठाई, इसको इससे प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड उठाएं और इसको इससे प्रूफ करके देखें, तो यहाँ पे देखिए आप उठाएंगे, यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारी कौन सी थी, यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने उठाई। अब इसको प्रूव करना है इस जैसा, ठीक है। किस तरीके से होगा देखिए, यानी यही जो ऊपर वाला प्रूव किया है इसका उलट काम करेंगे तो वही आ जाएगा। देखिए अब साइन को कॉमन निकालें, दोनों में साइन है, कॉमन निकालें, साइन निकल गया कॉमन, तो यहाँ निकल गया साइन तो 1 बचा, यहाँ से साइन निकल गया कॉस स्क्वायर बचा, ये बचा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा तो बाहर जो कॉमन निकला था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है साइन स्क्वायर के, तो यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन ये एक ये 3 हो जाएंगी, साइन क्यूब हो गया, ये भी साइड प्रूव हो गई, दोनों साइडें प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलिए 6 देखिए, 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे भी 2 साइडें हैं, एक साइड उठाएं दूसरे की प्रूफ करें। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी थी, ये वाली, हमने यहाँ पे उठाया 1 प्लस कॉस थीटा
एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इसकी प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमने उठाई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसका करेंगे कांजुगेट, कांजुगेट यानी रेशनलाइज, साइन चेंज करें। रेशनलाइज आपको पता है, देखिए किस तरीके से करते हैं। ये नीचे वाला जो टर्म है 1 माइनस कॉस, ये ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइज का पता है कि नीचे वाला जो टर्म होता है वो ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी लिखते हैं, लेकिन उसके बीच वाली साइन को चेंज करते हैं। यानी यहाँ पे माइनस है तो दोनों में प्लस आएगा। इसको रेडिकल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ भी रेडिकल है वहाँ भी देंगे। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने हाथ की पुट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको ख़त्म करना चाहें, देखिए ये दोनों एक जैसे ख़त्म हो जाएंगे। 1 बचेगा, 1 का रेडिकल 1 निकलता है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं होता, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए ये साइड किस तरीके से प्रूव होती है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों एक जैसे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा को स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉस था और यहाँ पे 1 माइनस कॉस था। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखें आगे चलिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाएगा ऊपर वाले का, ऊपर वाले का। इसका ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इसके साथ -1 हुआ है। जिसको स्क्वायर हो उसके साथ माइनस या प्लस की कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर से रेडिकल ख़त्म हम नहीं कर सकते। हाँ, इससे भी प्लस हुआ है तो इसको ब्रैकेट है और उसको होल स्क्वायर यानी सब के ऊपर स्क्वायर है। अगर इसका हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो माइनस कहाँ जाएगा, रेडिकल आधा में तो नहीं देंगे ना। तो ये बात याद रखिए, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं स्क्वायर रेडिकल इसका भी ख़त्म कर लेते हैं। अगर इसको ब्रैकेट होती, होल स्क्वायर होता, फिर हम ख़त्म कर सकते। तो स्क्वायर में रेडिकल इसका ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचा। और नीचे क्या बचा हमारा, नीचे का तो रेडिकल ख़त्म नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पे रेडिकल ही देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ऊपर वाला लिखें 1 प्लस कॉस थीटा, ये ऊपर वाला लिखा, और इसके नीचे था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल था, साइन स्क्वायर के। तो यहाँ पे देंगे रेडिकल साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के था, रेडिकल अपना दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा लिखा, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, रेडिकल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे अकेला साइन बन गया, अकेला बन गया। अब देखिए ये इस जैसा बना, फिर भी नहीं बना। अच्छा, फिर हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे यानी रेशनलाइज करेंगे। तो 2 टर्म वाला ऊपर है तो यहाँ पे रखेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे था 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा देंगे, साइन चेंज होता है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस, कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और नीचे देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा साइन, और ये मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, किसके इक्वल था, साइन स्क्वायर के। तो यहाँ ऊपर हम साइन स्क्वायर थीटा दे देंगे, दे दिया। और यहाँ पे नीचे ये साइन थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ पे ये 1 माइनस और ये कॉस थीटा हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए साइन है लेकिन स्क्वायर है, यानी 2 साइन है, इधर एक है, एक यहाँ से कट गया,
और स्क्वायर में से एक कट गया, बाकी एक बचेगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आया हमारा, साइन, एक साइन अपान और 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, हमने देखिए इसको हल किया था, हल करते आए तो आंसर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ही आया। यहाँ पे देखिए साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके प्रूव हो गया ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको प्रूव करें, इसको प्रूव करें। देखिए राइट हैंड साइड को इस तरीका कैसे बनाएं, देखिए यहाँ पे हम करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो इसको यहाँ पे इसको करेंगे स्क्वायर एंड रूट। क्या देंगे, स्क्वायर भी देंगे इसको और रूट भी देंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हमने रूट दिया सबसे पहले इसको, और स्क्वायर भी दिया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, उसको भी स्क्वायर दिया। क्या कहा था, स्क्वायर भी देंगे एंड रूट भी देंगे, दोनों को स्क्वायर भी दिया रूट भी। यहाँ पे एक ही साइड थी इसमें इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, और ये नीचे वाला तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको होल स्क्वायर है, देखिए इसको पूरे को स्क्वायर, ये अलग है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर हमारा इक्वल होता है साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, यहाँ पे लिखा। अब एक बात समझिए, अगर यहाँ पे मैं 1 को स्क्वायर देना चाहूँ यहाँ पे तो दे सकता हूँ, क्योंकि 1 को कोई भी पावर दें आंसर तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि दो चीज़ों को स्क्वायर हो और बीच में क्या हो, माइनस, तो दोनों को रख सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस रख सकते हैं, ये रेडिकल में हो गया। यानी इन दोनों को हमने ब्रेक किया, अलग अलग स्क्वायर था तो एक रखा प्लस में, एक रखा माइनस में, और नीचे वाला देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसको होल स्क्वायर था। ठीक है, अब ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन नीचे जो है वो 2 हैं, ऊपर 1 है, तो ये 1 कट गया, इसमें स्क्वायर में से 1 कट गया, बाकी 1 बचा। तो ऊपर ये प्लस वाला तो बचेगा ना, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे माइनस वाला बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्रूव हो गया। ठीक है, दोनों साइडें हमने कर ली, ये साइड उठाई इसके प्रूव कर लिया, ये साइड उठाई इसके प्रूव कर लिया। दोनों में से जो आसान लगे आपको सिर्फ एक ही करनी है, एक ही कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। 7 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही, ये भी वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। तो यहाँ पे भी वही बात, सबसे पहले ये साइड उठाएं हमारी, ये हमने उठाई सेक थीटा प्लस 1 और नीचे लिखा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको इसके प्रूव करना है तो बाय रेशनलाइज करेंगे, ये वही क्वेश्चन है उस जैसा ही। सेक थीटा प्लस 1, क्योंकि नीचे माइनस था, अब सेक थीटा प्लस 1 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये दोनों स्क्वायर में, देखिए वही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे अलग अलग मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, सेक को सेक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस और 1, देखिए माइनस प्लस माइनस 1 टाइम माइनस 1 हो गया यहाँ पे। अब समझिए, स्क्वायर में रेडिकल ऊपर वाले का ख़त्म होगा और नीचे वाले का मैंने क्या बोला था, क्योंकि अलग स्क्वायर है ये, इसके साथ -1 हुआ है, इसके साथ रेडिकल ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 देखें यहाँ पे आइडेंटिटीज़ में, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा की, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1 ऊपर वाला लिखा, और नीचे हमने लिखा
टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है, अब टेन अकेला हो जाएगा, अकेला हो गया तो ये प्रूव हो गया +1 और नीचे ये टेन थीटा लिखा तो ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए हमने ये साइड उठाई थी, इसके प्रूव करना था तो ये इसके देखिए सेक थीटा +1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा +1 अपॉन टेन थीटा की प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम ये साइड उठाएं, ये भी करके देखें और इसके प्रूव करें तो ये भी हो सकता है। देखिए उसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे इसको करेंगे टेकिंग वही बात, स्क्वायर एंड रूट, स्क्वायर रूट भी। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको रूट दिया, अब इसको स्क्वायर भी करें और रूट भी दें। रूट तो दे दिया, अब इसको स्क्वायर करें। देखिए सेक थीटा +1 इसको स्क्वायर दिया और यहाँ टेन को भी हमने स्क्वायर दे दिया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए यानी वही टर्म वापस जाना है बस, तो यहाँ पे वही लिखा सेक थीटा +1, टेन स्क्वायर होता है उसकी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा -1 की, ये हमने पुट की थी। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे टेन स्क्वायर रखा था, अब टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 वही रखा, यानी उलट ही जा रहे हैं ना। देखिए तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है और -1 है, तो मैंने क्या बोला था 1 को अगर हम स्क्वायर देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि 1 को हम कोई भी पावर दे तो आंसर 1 आता है। अब इस दोनों को स्क्वायर है और बीच में माइनस, तो दोनों रखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये हमने लिखा सेक थीटा +1 होल स्क्वायर और यहाँ दोनों को स्क्वायर बीच में माइनस, तो एक रखेंगे प्लस में एक रखेंगे माइनस में। यहाँ पे रखेंगे सेक थीटा +1 और यहाँ पे रखेंगे सेक थीटा -1। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा +1 ये कट गया और यहाँ से एक ये कट गया, क्योंकि सेक थीटा +1 यहाँ पे 2 थी, स्क्वायर था, यहाँ पे 1 था, कट गया, बचा क्या, देखिए सेक थीटा +1 और नीचे बचा सेक थीटा -1, प्रूव हो गया। यानी दोनों साइड हो गई, एक लेफ्ट हैंड साइड उठाई राइट की प्रूफ किया, फिर राइट हैंड साइड उठाई लेफ्ट की प्रूफ किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे भी 2 साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक है, इक्वल के बाद राइट हैंड साइड है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएं। लेफ्ट हैंड साइड देखें कौन सी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पे भी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो सबसे पहले इसकी एलसीएम उठाएं, एलसीएम निकालें। नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं एलसीएम में, आसान तरीका कॉस थीटा होगा, और उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। सही, तो इस जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए 1 रखा और नीचे हमने कॉस थीटा दे दिया। अब 1 अपॉन कॉस किसका इन्वर्स होता है, देखिए 1 अपॉन कॉस की जगह पे हम सेक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक थीटा प्रूव हो गया। अब सेक को इस जैसा बनाए, वो कैसे बनाएंगे सेक को इस जैसा, वो भी देखिए, यहाँ पे हमने लिखा सेक थीटा। ठीक है, अब उस जैसा बनाना है, तो यहाँ सेक का जो इन्वर्स आता है हमें पता है 1 अपॉन कॉस ही होता है। अब 1 लिखें या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखें, बात तो एक ही है, तो इस 1 की जगह पे हम रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के इक्वल होता है। तो इस जगह पे 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और नीचे ये कॉस थीटा लिखा।
ठीक है। अब ये कॉस थीटा दोनों के नीचे अलग अलग दे सकते हैं, इसके नीचे अलग दें साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये कॉस एक कट गया, इसमें से एक कट गया, यहाँ पे तो नहीं कट रहा क्योंकि ऊपर साइन है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा और नीचे कॉस थीटा लिखा, और यहाँ से एक कॉस कट गया, इसमें से एक कट गया, एक बचा, नीचे वाला तो एक ही था वो कट गया, तो ये प्रूफ हो गई। देखिए हमने सेक थीटा उठाई, इसको प्रूफ किया तो लेफ्ट हैंड साइड की हो गया, दोनों साइडें प्रूव हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें थोड़ा सा मसला है। पहले ये बात, ये क्वेश्चन तो ओके सही है, ठीक है। इन्होंने जो पहले बुक बनाया था, ये देखिए ये वाला ये मैं दिखाता हूँ, जो भी नए बुक में चेंजिंग्स होती हैं तो वो भी आप समझ लें। ये जो बनाया था पहले वाला, ये कवर आपको याद होगा, ठीक है। इसमें जो 9 क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये 8 क्वेश्चन है, 8 और 9 अगले पेज पे होगा। देखिए यहाँ पे ये 9 क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये इसके प्रूफ कभी नहीं होगा, ठीक है। ये इसके प्रूफ हम करेंगे तो ये इसके प्रूफ नहीं होगा। अगर इसको इसके प्रूफ करना है तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा टेन थीटा और सेक थीटा आएगा। अगर ये आंसर निकालना है तो फिर ये साइड इसकी साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलत हुआ है। अब कैसे साबित हो ये गलत हुआ है? देखिए जब इसने नया बुक इन्होंने बनाया, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पे देखिए, पुराने बुक में 9, ये देखिए 9 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जब नया बुक आया, ये इन्होंने बनाया नया, देखिए ये न्यू बुक, इसका कवर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये इसका न्यू कवर है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है देखिए ये 8 तक है और यहाँ पे 9 देखिए, तो 9 इसमें वो क्वेश्चन इन्होंने दिया ही नहीं है, यानी 9 क्वेश्चन वो हो गया जो उसमें 10 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है पुराने बुक में, ये 9 दे दिया, यानी वो क्वेश्चन ही इन्होंने काट दिया, यानी गलत था, ठीक है। तो देखिए ये साल साल में बुक चेंज करते हैं, कुछ मिस्टेक होती है तो फिर नया बुक निकालते हैं। ये स्टूडेंट के लिए भी मसला होता है, टीचर्स के लिए भी मसला होता है कि उसमें मिस्टेक होती है, फिर दोबारा वाला बुक आता है, फिर उसमें वो प्रॉब्लम सही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन है ही नहीं। अगर वो आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी प्रूफ करवाऊँ। देखिए यहाँ पे वो भी, देखिए यहाँ पे वो पुराने बुक वाला भी हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे मैंने वो यहाँ पे लिखा तो नहीं था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल, और इसका जो आंसर आएगा वो टेन थीटा और सेक थीटा आएगा, वो नहीं आएगा। तो ये किस तरीके से देखिए होगा, सेक का इन्वर्स होता है 1/cos, लिस्ट में लिखा हुआ है, और ये कॉस थीटा, ठीक है। इसकी हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको इसके साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। साइन यहाँ पे 2 है तो एक अलग करें और एक अलग करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएंगी, लेकिन कॉस तो एक ही था ना, इसके ही नीचे रखिए, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, 10 के, और ये वही साइन लिख लिया हमने। तो ये पुराने बुक वाला हल होगा, लेकिन उसका वो आंसर नहीं जो लिखा हुआ है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये हल हो गया। चलिए हम नए बुक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको हमें हल करना है, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे एक साइड उठाएं, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए एक साइड उठाते हैं, यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा लिखा, ठीक है। ये कौन सी साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट की आइडेंटिटी आपको पता है। यहाँ पे देखिए कॉट की आइडेंटिटी, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन की इक्वल, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे हम रखेंगे
कॉस अपॉन साइन, ठीक है, और ये प्लस दिया और ये कोसेक ऊपर दे दिया और इनके नीचे ये भी तो पड़े थे, तो यहाँ पे ये साइन थीटा तो हो गया, ठीक है, प्लस और टेन किसके इक्वल था, टेन था यहाँ पे साइन अपॉन कॉस के, तो यहाँ पे हम रखेंगे साइन अपॉन कॉस, हो गया ये। अब ऊपर वाले की अलग एलसीएम निकालें और नीचे वाले की अलग एलसीएम निकालें। इस कॉस के नीचे कुछ नहीं 1 है, इस साइन के नीचे कुछ नहीं 1 है। अब सबसे पहले ऊपर वाले की एलसीएम निकालते हैं हम। देखें ये मल्टीप्लाई होंगे तो साइन होगा, साइन थीटा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा और कोसेक थीटा हो गया। ये दोनों देखिए नीचे वाले मल्टीप्लाई किए, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कर लिया। अब नीचे भी तो अलग एलसीएम थी ना नीचे वाले की, वो हम अलग दें। देखिए यहाँ पे भी ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ ताकि आपको डिवाइड वाला अलग से पता चले, ये डिवाइड है, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इसकी एलसीएम निकाले कॉस, यहाँ पे निकला कॉस, और इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1 को इसके साथ करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब समझिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई में और ये नीचे वाला डिवाइड में, तो जब भी ये डिवाइड वाला हम मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये लिखा हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे ये कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा। अभी ये हमने ऊपर लिखा, अब ये नीचे जो डिवाइड में इसको हम मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो कॉस थीटा ऊपर जाते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ये पहले इसके साथ डिवाइड में था, अब मल्टीप्लाई में चला गया, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे समझिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा कॉस थीटा प्लस और ये लिखा साइन थीटा। कोसेक का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक का इन्वर्स देखिए यहाँ पे कोसेक, कोसेक ये रहा, कोसेक अगर नीचे लेकर आएंगे तो साइन बन जाएगा, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम रखेंगे 1 अपॉन साइन, लिखा, ठीक है। अब नीचे ये साइन वही लिखा क्योंकि इनके नीचे था, और मल्टीप्लाई वहाँ पे ये कॉस था, ये हमने लिखा, और यहाँ पे देखें इसके नीचे साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से साइन अगर हम कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं, साइन निकल गया कॉमन, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे 1 बचा क्योंकि साइन तो कॉमन निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन साइन में कट गया, कट गया यहाँ पे क्योंकि कोसेक को नीचे लेकर आए तो 1 अपॉन साइन हो गया। अब ये कॉस थीटा वही लिखा हमने और ये प्लस यहाँ पे ये दोनों कट गए, 1 बचा, 1 बचा, और नीचे इसके साइन थीटा था मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये कॉस थीटा और नीचे इसके साइन थीटा, और ये था कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब ये देखिए कॉस थीटा प्लस 1 यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों कट गए, वो ऊपर थे नीचे मल्टीप्लाई में कट गए। अब क्या बचा, यहाँ पे देखिए ऊपर 1 बचा और नीचे साइन बचा और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कॉस बचा और नीचे साइन बचा, ये बचा। अब करेंगे क्या, 1 अपॉन साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसेक का। देखिए 1 अपॉन साइन जहाँ लिखा हो वहाँ आप कोसेक लिख सकते हैं क्योंकि प्रूव में कोसेक है, कोसेक थीटा लिखा, और
कॉस अपॉन साइन कॉट के इक्वल होता है। देखिए कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कॉट के। तो यहाँ पे लिखा कॉट, तो ये प्रूव हो गया हमारा, हो गया, यानी एक साइड को दूसरी साइड प्रूव किया। समझ में आई होगी बात। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछा करें। चलिए क्वेश्चन 10 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे भी दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, दोनों प्रूव करते हैं। देखिए सब दोनों कर रहे हैं। साइन थीटा उठाया, लेफ्ट हैंड साइड ये उठाया हमने। अब करेंगे क्या? अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, अकेला साइन नहीं, बुक में भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर। तो हमने साइन स्क्वायर उठाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, जो इस जैसा बने, क्या करेंगे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी इसके साथ। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा, नीचे ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड भी किया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई भी किया, कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कॉस की आइडेंटिटी क्या है? 10। साइन अपॉन कॉस 10, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 10, लेकिन स्क्वायर देंगे क्योंकि ये दोनों को स्क्वायर था, तो 10 को भी स्क्वायर देंगे। मल्टीप्लाई कॉस का इन्वर्स क्या होता है? यानी कॉस को अगर नीचे लेकर आए तो सेक बन जाएगा 1 अपॉन सेक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन सेक, लेकिन इसको भी स्क्वायर देंगे क्योंकि ये कॉस स्क्वायर में था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए सेक स्क्वायर ये रहा, सेक स्क्वायर इक्वल होता है 10 स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर या 10 स्क्वायर प्लस 1, बात है कि ये, ठीक है। तो ये 10 स्क्वायर लिखा, और यहाँ सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी रखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हमने उठाया इस साइड की, अब इसको उठाएं, इसके प्रूव करके दिखाएं। देखिए अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, इसको उठाया 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसको उठाया। तो वही बस उलट काम करेंगे। किस तरीके से? देखें यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 दे दिया, और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर दिया, क्योंकि देखिए ये नीचे था ना, अगर यहाँ पे साइड में करके रख सकते हैं, क्योंकि 10 स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करें? 10 की आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अकेला 10 होता तो साइन अपॉन कॉस लिखते, 10 स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन, और 1 प्लस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर होती है। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा यहाँ पे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब 1 अपॉन सेक किसका इन्वर्स होता है? कॉस का। 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक की जगह पे हम कॉस रख सकते हैं, तो ये तो वही लिखे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन सेक कॉस की इक्वल होता है। यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर, कॉस कॉस में कट गया, तो वही हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्रूव हो गया। दोनों साइडें प्रूव होगी, यानी इसको उठाया इसके प्रूफ किया, इसको उठाया इसके प्रूफ किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, वो देखिए। अब 11 भी उसी जैसा ही है, वहाँ पे 10 था, यहाँ पे कॉट है, वहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस है। तो सबसे पहले इसको उठाएं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने ये उठाया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके साथ डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर,
यानी ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड भी किया और ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो इशू नहीं, ख़त्म हो जाएगा, वही कॉस स्क्वायर बचेगा। लेकिन हमें इसके प्रूफ करना था, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, कॉस अपॉन साइन की आइडेंटिटी कॉट होती है, कॉस अपॉन साइन कॉट। तो यहाँ पे लिखा आपने कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको स्क्वायर था। और साइन को अगर नीचे लेकर आए तो 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा स्क्वायर, इसको स्क्वायर था, इसको स्क्वायर। साइन को देखिए नीचे लेकर आएंगे तो 1 अपॉन कोसेक हो गया, लिख लिया। अब ये कॉट इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा सब लिखी हुई, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखा हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया। यानी हमने एक साइड उठाई, दूसरे के हमने ये देखिए प्रूफ कर लिया इस जैसा ही, ठीक है। अब इस साइड को उठाएंगे, फिर कॉस स्क्वायर के प्रूफ करें तो वही बात हो गई। अब यहाँ से हम ये उठाएं, देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से पहले तो इसको अलग करें, यहाँ पे लिखा हमने कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 देकर इसको हम नीचे ही लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। अब यहाँ पे देखिए कॉट हमारा किसके इक्वल होता है? कॉस अपॉन साइन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिखा और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कॉट किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट कोसेक की। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हमने। अब ये तो वही लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक यानी वही साइन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हमने साइन स्क्वायर, तो साइन में कैंसिल हो गया, तो बचा वही कॉस। दोनों साइडें प्रूव होगी। पहली उठाई लेफ्ट हैंड साइड राइट के प्रूफ की, राइट हैंड साइड उठाई लेफ्ट के प्रूफ की। आप बार बार ये मैं बातें बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक साइड ही प्रूव करनी है, फिर भी 100% मार्क्स मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों कर रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखें वो। अब यहाँ पे देखें ये सारा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा ये इक्वल सारा है 1 की, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए भाई करके देखते हैं। देखिए ये हमने लिखा साइन थीटा और ये लिखा कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ था टेन थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा प्लस, और यहाँ पे ये साइन थीटा लिखा और ये कॉस थीटा लिखा, और कॉट की आइडेंटिटी पता है आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है, ठीक है। और इस सारे का आंसर आएगा 1। अब किस तरीके से आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये कॉस में कट गया, कॉस में कट गया, बाकी ये 2 साइन बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। और यहाँ से ये साइन कट गया तो ये दोनों कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 की, आइडेंटिटी है 1, प्रूव हो गया। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 की, ये भी प्रूव हो गया। यानी इसको हमने अब 1 को इस तरीके से कैसे प्रूव करें, ये देखें वो भी करते हैं। देखिए यहाँ हमने उठाई टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमने उठाया 1 उठाया। अब हमें पता है कि 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, इसके इक्वल होता है। तो चलिए उठाएं यहाँ पे हमने लिखा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लिया। अब साइन यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस 2 है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, लिखा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्या मल्टीप्लाई करें, जो टेन आए कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ हम डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा, और इसके साथ करेंगे एंड साइन थीटा। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करने हैं इनके साथ। किस तरीके से, ये साइन थीटा लिखा और मल्टीप्लाई ये भी साइन थीटा लिखा, इसके नीचे हमने कॉस थीटा डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ख़त्म करेंगे तो वही आ जाएगा आंसर। प्लस यहाँ पे ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, इसके नीचे साइन थीटा करेंगे, देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, हो गया। अब देखिए ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, साइन और कॉस को इकट्ठे करके लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों आपको पता है साइन अपॉन कॉस की आइडेंटिटी टेन होती है, टेन की इक्वल होता है, और ये कॉस साइन इकट्ठे करके लिखिए, ये भी देखिए मल्टीप्लाई करके रखिए, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई करके रखिए साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। कॉस अपॉन साइन कॉट के इक्वल होता है कॉट, तो ये भी प्रूफ हो गया। देखिए 1 को उठाया और ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। 1 बाय 1 12 क्वेश्चन ही हमने कंप्लीट किए। इन सवालों में कोई बात हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि इसके बाद नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वो छोटे ही हैं, वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हमें बोला है कि फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन है इसको इस जैसा बनाएं, इसको नहीं उठाएं भले आप। अभी वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने बोला था प्रूव करें, फिर जो आपको आसान लगे वो हम उठा रहे थे। हमने तो दोनों को प्रूव किया, जो आपको आसान लगेगी आप वही उठाएं, करनी एक ही थी उसमें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक उठाएं, जो पहली वाली है उसको दूसरे जैसा बना के दिखाएं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाली को उठाते हैं, सेक थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटीज हमारे पास पड़ी हैं, देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर के होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया, उस जैसा हो गया ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसको इस जैसा बनाना है हमें, तो इसकी एलसीएम निकालें। एलसीएम में यहाँ पे देखिए, एलसीएम में नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और कोसेक थीटा, हो गया, ठीक है। अब इसको किसके प्रूव करना है, टेन थीटा लेकिन माइनस का हो। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा लिखा, और कोसेक का इन्वर्स होता है 1/sin, ये उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे वही लिखे हम साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए ये दोनों कट गए, 1 बचा, और नीचे हमारा बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी नहीं होती। हाँ इसकी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की आइडेंटिटी नहीं है। अब हम क्या करें,
ये 1 प्लस का लाना है और ये माइनस का, तो इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस कॉमन। तो जिसमें से भी हम माइनस कॉमन लेते हैं उसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखिए हमने माइनस कॉमन लिया तो ये 1 जो है वो प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पहले 1 लिखते हैं वो, और ये कॉस स्क्वायर जो है ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन गया, ठीक है। और नीचे तो वही लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल होता है साइन स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस आएगा तो ये माइनस यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी पुट की, और नीचे हमने वही लिखे साइन थीटा कॉस थीटा। साइन कट गया और साइन यहाँ पे 2 थे, 1 कट गया, 1 बचा ऊपर, तो यहाँ पे बचा क्या? माइनस साइन थीटा ऊपर और नीचे कॉस थीटा बचा। तो ये माइनस बाहर वाला साइन अपॉन कॉस की आइडेंटिटी टेन होती है, ये भी लिखा था बुक में, ठीक है। प्रूफ हो गया, ये देखिए यहाँ पे इसको प्रूव करना था, इसके चेंज करना था इसमें, ठीक है, हो गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है इसको चेंज करें, इसमें आसान है। कोसेक का इन्वर्स क्या होता है? कोसेक का इन्वर्स देखिए, कोसेक का इन्वर्स होता है 1 अपॉन साइन, यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन साइन, ठीक है, प्लस कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉट की कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब इसकी एलसीएम निकालें। एलसीएम में मैंने क्या बोला था? नीचे अगर बेस एक जैसे हों, दोनों एक जैसे ना, ये भी साइन ये भी साइन, तो साइन वो एक ही आएगा और ऊपर वाले वही लिखेंगे, 1 भी वही, ये प्लस भी वही और ये कॉस भी वही। प्रूफ हो गया, देखिए इस जैसा बन गया, ये हुआ इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 30.4 कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इस सारी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।